प्रेज़ लॉर्ड आप सभी को जय मसीह की। खुदा की शांति, खुदा का बरकत आपके जीवन में अब से लेकर सर्वदा तक बनी है। मैं मेरे प्यारे मसीहा का मैं धन्यवाद करती हूँ जो प्यारा समय मेरे जीवन में दिया इस वीडियो द्वारा आपसे बात करने के लिए, क्योंकि मैं नहीं वरन मेरा प्यारा परमेश्वर आपसे बात करेगा। धन्यवाद करती हूँ और इस वीडियो के द्वारा मैं बिलीव करती हूँ कि मेरा परमेश्वर आपसे बात करेगा, क्योंकि हम सभी का परमेश्वर है। हम उसके चुने हुए बच्चे हैं। जिस प्रकार वचन में लिखा है कि हम उसके चोजन पीपल से, वी आर अ चोजन पीपल। यस, प्रभु परमेश्वर ने हमें जगत के शुरुआत से ही हमें चुना है और हम उसके गवाह है। परमेश्वर की महिमा और सारा आदर उसको मिले, ताकि ये प्यारे समय में खुदा आप सभी से वो बात करें कि कोई योग्य परमेश्वर है। मैं अपने जीवन के द्वारा आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। शुरुआत मेरे प्यारे मसीहा से करना चाहती हूँ। मेरे जीवन में अभी से लेकर पहले 14-15 ईयर्स पहले परमेश्वर ने मेरे जीवन में वो काम किया जो मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक जो होते आ रहा है मैं देख रही हूँ। आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने मुझे चुना और खुदा को मैंने अपना मसीहा जानकर मैंने ग्रहण किया अपने लाइफ में। उसके बाद परमेश्वर ने, जब मैं मसीह में थी उसके कुछ बहुत साल पहले, मसीह के बाद भी मेरा ज़िंदगी सिर्फ पाप में ही था, क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में जो किया है मुझे वो बतानी है। और पूर्ण सच्चाई के साथ जो मैं लाइफ में जी रही थी, ज़्यादा करके ऐसा बहुत ज़्यादा गुस्सा, झगड़ा करना और बहुत बुरी बातें, बुरी आदतें, बहुत सारी कुछ ऐसी गंदगी मेरे लाइफ में थी। पर मेरे प्यारे मसीह का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज अगर मैं वीडियो भी बना रही हूँ, ये उसका फजल है मुझ पर, ये उसकी दया है। ये उसकी दया के कारण आज मैं परमेश्वर की दया से ही मैं बची हूँ और मैं उसका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे खुदा ने इस जगत से बहुत प्रेम किया है। मेरे परमेश्वर पिता ने हमसे बहुत प्यार किया है। वचन में लिखा है जॉन 3:16 में कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये बाइबल का बहुत ज़्यादा फेमस वर्ड है, क्योंकि यही हमारी शुरुआत है। परमेश्वर ने जब देखा, जब पुराने नियम में हम देखते हैं कि जितने ही नबी आए थे और जितने ही परमेश्वर के भविष्यवक्ताएं आए थे, तो लोगों ने उनकी बातों को माना, पर वो उस पर चल नहीं पाए। अपनी ज़िंदगी में वो आगे नहीं बढ़ पाए। मतलब किसी न किसी ने कुछ ना कुछ पाप करके बहुत सारे पापों में ऐसे पड़ गए कि वो परमेश्वर उससे बहुत दुखी हो गया। तो जब परमेश्वर ने देखा कि ये किस प्रकार से ये दुनिया मतलब भटक जा रही है और जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है वही मुझसे अलग है, तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा, यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा आपके लिए और मेरे लिए। आज हम अपने लाइफ में ऐसे बिजी है और ऐसे पाप कर रहे हैं ना, जैसे पाप हमारे अपने ऊपर वो रूल कर रहा है और हम रूल करने दे रहे हैं। जैसे बोला जाता है कि शैतान है और खुदा भी है, लेकिन शैतान के हाथ में आज हमें, जिसने हमें बनाया है, जिसके हाथों से खुदा ने हमें बनाया है, हम उसके हाथ में नहीं है, हम उस शैतान के हाथ में है उसने हमारे लिए सिर्फ बुराई चाहता है। क्योंकि वचन कहता है इसके आखिरी जो है उसका नरक में ही जाना है, वो तय है। लेकिन वो चाहता है कि उसके बच्चे को भी वो साथ में लेके जाए। और हम क्या कर रहे हैं संसार की सारी चीज़ों में, है ना, संसार की चीज़ों मतलब मेन ऑफ थिंग वो अपन, हम खुद ही एक बड़ी एक दरार है। कैसे? क्योंकि हम अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा लड़ाई करते हैं, ज़्यादा पाप करते हैं और ऐसे चीज़ें जो हम नशे वाली चीज़ें हम करते हैं, हम उसमें मगन हो जाते हैं। हमारी जो पाप वाली ज़िंदगी है ना, उसी में जी रहे हैं। और पहली बात तो पता है आपको क्या है? पाप करने वाले इंसान को वो महसूस ही नहीं हो रहा कि मैं बहुत सारे पाप में गुजर रहा हूँ और मैं किसी को तो हर्ट कर रहा हूँ। यस, हमारा जो खुदा है वो नाराज़ होता है। लेकिन आपको मेरे प्यारे प्रभु की एक खुशी बात मालूम है क्या है? खुशी की बात यह है कि वो आज भी हमसे प्यार करता है। मैं कितनी ही गंदी और घोर अंधकार की ज़िंदगी में जी रही थी। मेरा खुदा, जब मैं कीचड़ ही से बोलते ना, कीचड़ के समान समझ लो कि हम कितना ही पाप करते, कीचड़ के समान ही हम रहते हैं। उसी एक हालत में प्रभु ने मुझे गले से लगाया। उसने कभी मुझे छोड़ा या मुझे कभी उसने त्यागा नहीं। मैं उसकी गवाह हूँ कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है। पूरे दिल से मैं आपको कह सकती हूँ। और मेरे प्यारे परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे चुना है
और मैं उसका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरा ज़िंदा खुदा जिसने मुझे चुना है, जिसने मुझे अपनी बेटी मानकर अपने गले से मुझे लगाया है, आज वो आपसे ये कह रहा है कि बस वो मेरे बच्चे, अब ये पाप वाली ज़िंदगी को छोड़ और मेरी तरफ देख। आप ये क्यों नहीं समझ पा रहे हो मेरे प्यारे भाई और बहनों कि जब हम जब संसार में जब प्यार को ढूंढते हैं, है ना, जब प्यार हमें मिलता है और आपको लगता है कि परमानेंटली लव आपके साथ रहता है, ये आपको पता होगा, ये मुझे आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़े समय का प्यार, थोड़े समय की मज़ा, थोड़े समय के लिए हमको तसल्ली मिलती है, बाद में क्या होता है कि आप सुकून से रह पाते हो, आपको खाई नहीं जाती एकदम तकलीफ़। ये सब चीज़ें अगर आप बोल रहे हो कि कैसे हम बता रहे हैं, जो चीज़ें हमारी लाइफ में घटती है वही हम बोलते हैं और वही लाइफ में आपके भी चल रहा है। थोड़ा समय ना अपने दिन में एक 15 मिनट लीजिए, 15 मिनट्स, और देखिए कि आप कहाँ पे हो और आप क्या कर रहे हो और किस दौरान आप गुजर रहे हो। हम जॉन का 3:16 तो हम पढ़ लेते कि प्रभु ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने एक बच्चे को यहाँ पे भेजा है, प्रभु यीशु मसीह को, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। मेरा खुदा, अपना खुदा नहीं चाहता है कि जगत का कोई भी व्यक्ति नाश हो, पर हम आज नाश वाली ज़िंदगी जी रहे हैं। हमें वही ज़िंदगी पसंद आ रही है जो खुदा को पसंद नहीं है, और जो खुदा को पसंद है हम वो करना नहीं चाह रहे। तो कितनी ही एक भूल वाली ज़िंदगी में जी रहे, कितनी एक गलत ज़िंदगी में हम जी रहे हैं कि जिसने मुझे बनाया, जिसने आपको बनाया है, हम उसकी बात को छोड़कर, हम उसकी आज्ञा को छोड़कर, हम उसके रास्ते को छोड़कर, टुकरा कर हम वो रास्ते में चढ़ रहे हैं जिसको वो पसंद ही नहीं करता, वो घृणा करता है। वचन में लिखा है कि वो पाप से नफरत करता है क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है और वो चाहता है कि मेरे बच्चे भी पवित्र बने रहे, मेरी आज्ञाओं को माने, मेरी सुने, मेरी सी चाल चले। मेरा पिता वही चाहता है कि हम वैसे चले। लेकिन वही हम 3:16 का 17 में देखते तो वचन कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। वो हमें इसीलिए नहीं भेजा कि दंड की आज्ञा हम पे हो, वो चाहता ही नहीं है। तो सोचो ना कि हमसे कितना वो प्यार करता है। इसके अगर मैं आपको एक वचन बताऊंगी उत्पत्ति में कि प्रभु ने जब मनुष्य को बनाया, अब देखो ना, जानवर को देखो या दुनिया में सब चीज़ों को, पेड़ पौधे को, सबको देखो, प्रभु ने सब कुछ अपने मुख से, आवाज़ों से वो सब बनाया। लेकिन जब हमारी बारी है तो प्रभु ने कहा चलो मनुष्य बनाए, और अपने स्वरूप के अनुसार, अपने सीरत में, जैसे उसका फेस है, जैसा वो है वैसे उसने हमें बनाया। तो सोचो हमसे कितना प्यार करता है। और दूसरी बात पता है, जब ये पाप वाली ज़िंदगी तो हो रही है, ठीक है, पर उसने अपने बेटे को भी न रख छोड़ा। अपने बेटे से बढ़कर हमें चुना, वो हमसे प्यार किया और उसके इकलौते पुत्र को, अपना प्रभु परमेश्वर क्रूसिफाइड हुआ। किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। हमें थोड़े समय के लिए ना, ये आपको बहुत हल्का लग रहा है कि हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं बहुत अच्छी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा नहीं है। मेरा खुदा जल्दी आने वाला है, आपका खुदा, मेरा खुदा जल्दी आने वाला है। जीसस इज कमिंग सून। पवित्र आत्मा से विनती करें, उससे क्षमा मांगे, उससे हमने बहुत शोकित कर दिया है। खुदा से प्रार्थना करें, घुटने टेके, खुदा तो हमारे पापों को माफ़ कर। और जो मैं गलतियाँ कर रहा हूँ ना, बार बार वो गलतियाँ करके ना चुपचाप बैठो मत। शैतान हमें वही चीज़ भड़काता है। जब हम पाप करते हैं ना तो हम सोचते हैं कि प्रभु हमसे बहुत दुखी और हमसे दूर हो गए। नहीं, हमारा प्रभु वहीं पे रहता है। जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, जब अपन रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं कि प्रभु मुझसे गुनाह हो गया है, मुझे माफ़ कर प्रभु, वो आपको क्षमा करता है। क्षमा ही नहीं, वो आपको अपने गले से लगाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको हृदय, सच्चे हृदय से आपने उससे पुकारा, आपने उसको आवाज़ दी, है ना। वचन में यही लिखा है कि ताकि कोई भी नाश ना हो। प्रभु नहीं चाहते कि कोई बचाया जाए। आप बिलीव नहीं करोगे, उतना डेंजरस सीन अपने लाइफ में होने वाला है। अब वो डेंजरस सीन को ही मत देखो, लेकिन अब ये चीज़ को देखो कि जब तुम नरक में जाओगे ना, अगर हम नरक में जाते हैं तो वो बात नहीं कि आग लगे, अब आग से हम जल रहे हैं, कीड़ा वहाँ का जो मरता नहीं वो हमें काट रहा, वो नहीं। बहुत बहुत बुरी बात ये है, बहुत ही एकदम डेंजरस बात यह है कि खुदा को अपनी आवाज़ वहाँ पे पहुँचेगी नहीं। यहाँ पे हम जितना ही आवाज़ दे रहे हैं, जितना भी पुकारते हैं, खुदा हमारा सुनता है। क्यों? खुदा हमारे साथ रहता है, वो हमारे भीतर रहता है।
आपको बिलीव नहीं होता है ना, पूरे मन से तुम उसे पुकार के देखो और खुदा का कार्य देखो। वचन कहता है चख के देखो कि यहोवा कैसा भला है। मैं आपसे विनती करती हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों कि आप जैसे भी हो, किस प्रकार से भी हो, देखो मैं भी आप में से ही हूँ। ऐसे नहीं, ये दुनिया में ऐसे कोई नहीं कि किसी ने पाप नहीं किया। हर एक ने पाप किया है और उसकी महिमा से दूर है, रहित है। लेकिन हम तो उसके चुने हुए पात्र हैं ना। हाँ, हम उसके बर्तन हैं। बोलो खुदा खुदा हमें बना तेरी आत्मा से, हमें बना तेरी आत्मा से, हमें बना। प्रभु से प्रार्थना करें, उससे विनती करें, घुटने टेक के उसके सामने रिपेंट करें, क्योंकि ये समय है, पता नहीं कल का दिन हमारे जीवन में है या नहीं। हर एक समय, हर एक दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सोचो कि आपकी एज कितनी है, और एज के हिसाब से देखो अपने अपनी ज़िंदगी में कितने साल को आपने बर्बाद किया। आज मसीह में रह के मैं मसीह में बहुत सारी गलतियाँ करते, बहुत पाप करते, और हमें वो कैजुअल लगता है, हमें बड़ा वो आसान लगता है, हमें फैशनेबल बन गया है। हमें वैसे नहीं, जैसा हमारा प्रभु है ना उस प्रकार हमें अपने बनना है। मैं बड़ी नम्रता के साथ आपसे विनती करती हूँ कि उस खुदा की ओर निहारे। ये ना देखे दुनिया में हमें क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, वो नहीं देखे, हम सच्चे खुदा को देखें। क्योंकि देखो वो हमारा धर्म नहीं, वो हमारा जीवन बदलता है। जो भी कोई पूछे ना उनको ऐसा बोलना कि हमारा धर्म नहीं बदलता भाई, वो हमारा जीवन बदलता है। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जीवन बदलने वाला इस संसार में आपको कोई नहीं मिलेगा। एकमात्र वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, क्योंकि उसने जगत को बनाया, क्या अपने जीवन को नहीं बदलेगा? कितनी ही गंदगी में क्यों ना हो, आज भी वो हमसे बहुत प्यार करता है। आपको मैं इनकरेज करती हूँ, बस हुआ लाइफ की, अपनी खुद की मनमानी जी ली है हमने। अब ये समय है उसको अपनी मनमानी चलाने का अपने जीवन में, है ना। मैं बहुत धन्यवाद करती मेरे प्यारे खुदा का, इस प्यारे समय में आपसे बात करने के लिए। मेरे जीवन में उसने कार्य किया। इस वीडियो के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ कि खुदा ने आपसे कुछ बात की है, और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपके जीवन में उसने कार्य करना भी शुरू किया है। जय मसीह की आप सभी को खुदा का प्यार, खुदा का फजल और खुदा का दया आपके जीवन में सदा बनी रहे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।